ताकि जो सपना हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने देखा है कि 2047 तक विकसित भारत और आत्मनिर्भर बनाने का जो सपना देखा है, उस सपने को साकार करने के लिए ईश्वर उनको ताकत दें, बल दें, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। मंत्री जी अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा के पास फर्जी आधार कार्ड बनाने की मशीन है। तो उनके पास तो पिछड़ों को, दलितों को, मुसलमानों को, सामान्य वर्ग सबको धोखा देने की मशीन है। उनके पास तो ये भी है कि 86 में 56 SDM बनाए थे ना, हक लूटने वाली मशीन उनके पास है। आज सुकुमार सिंह जी आपके पार्टी में शामिल हुए, ये तो सीधे सीधे भाजपा में सेंधमारी कर दिया आपने। नहीं, पार्टी के साथ आप जुड़े हुए। हम लोग सेंधमारी का काम नहीं करते हैं। हम लोग मिल करके हम लोग ताकत देने का काम करते हैं। जो हमारी ताकत है, आपकी ताकत है, दोनों लोग मिल करके हम लोग जो प्रदेश में और देश में जो सरकार चल रही है, इसौली से दावा पेश करेगी सो भाजपा क्या? अब आप तो समझदार हैं। मंत्री जी, 12 समाज बहुत तेज़ी से उभर करके आपके साथ आ रहा है और कई ऐसे इलाके थे जहाँ पे लोगों को मालूम ही नहीं था कि यहाँ भी 12 समाज है। क्या कहेंगे? पूरे प्रदेश में कि नहीं, पूरे देश में हम तो घूम के देख रहे हैं। जब हम झांसी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, उड़ई जाते हैं, हम एटा, इटावा, कन्नौज, सहारनपुर, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, मथुरा, आगरा की तरफ जाते हैं, जहाँ भी जा रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि यहाँ तो कुछ नहीं है। 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार, 30-30 हज़ार लोग अपने से इकट्ठा होते हैं और वो कह रहे हैं कि साहब हम लोग कोई जनबे नहीं करता है। जब जानता ही नहीं है तो हम लोगों के विकास के विषय में कौन सोचेगा। मंत्री जी, आप मंचों से बात करते हैं 12 समाज की, प्रजापति समाज, विश्वकर्मा समाज की, कभी सोनका समाज का आपने नाम नहीं लिया, कभी SC और आप उनकी राजनीति करते हैं, पीडीए भी रहते हैं। देखिए, आप सुनते नहीं हैं। वंचित शोषित रैली का नाम है वंचित शोषित जागरण महारैली। तो जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, वो सब लोग उसमें आते हैं, चाहे वो सामान्य वर्ग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अनुसूचित वर्ग हो, चाहे जनजाति वर्ग हो। सभी वर्ग की लड़ाई भारतीय समाज पार्टी लड़ रही है। अब 6743 जातियां हैं। अब आप बताओ कि कैसे नाम लिया जा सकता है सबका? कहीं आपको छूट जाते हैं, कहीं कोई दूसरा छूट जाता है, कहीं तीसरा छूट जाता है। तो ये चीज़ें हैं। मंत्री जी, पहले आपको पूर्वांचल तक सीमित माना जाता था, अब आप पूरे प्रदेश में आपका प्रदेश तो छोड़िए, बिहार गरमाया, सीवान, आरा, छपरा, भभुआ, कैमूर, बक्सर, पश्चिमी चंपारण, बेतिया, नवादा, नालंदा, पटना, गया, किशनगंज, खगड़िया, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा तक चापे हैं वहाँ। ये तो छोड़ दीजिए। क्या बड़ी भागीदारी करने का इरादा है? नहीं, देखिए, हमारा उद्देश्य जो है, जो वंचित शोषित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनको जगाने का काम हम करते हैं। उनको शिक्षा के प्रति, रोजगार के प्रति। आप जिले के प्रभारी मंत्री हैं। सुल्तानपुर का एक थाना क्षेत्र पड़ता है कुड़वार, जहां बेलोरपुर में एक छात्रा की हत्या होती है। आप वंचितों, शोषितों की बात आरोप लगता है और अभी तक गिरफ्तारी नहीं होती है। उसके साथ रेप होता है, अमानवीय कृत्य होते हैं, गैर दुष्कर्म जैसी प्रक्रियाएं होती हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स में। तो गुप्ता परिवार की बात कर रहे हैं? जी। अब आपको पता नहीं है सर? गिरफ्तार, FIR भी हो गया, गिरफ्तारी भी हो गई, जेल भेज दिया गया है। सर, आपको शायद जानकारी का अभाव है। नहीं। अभी कुकर्म और बलात्कार जैसी धाराएं नहीं बढ़ाई गई हैं, मेडिको लीगल में आ चुका है। मैं जो कह रहा हूँ, वो आरोपी जेल चले गए हैं। नामजद आरोपियों की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है सर। जो असली मुलजिम हैं, जो लोग बच्ची को लेकर यहाँ से लखनऊ तक गए, लखनऊ से फिर यहाँ तक लेके आए रात को, जिन लोगों ने उस घटना में जो इन्वॉल्व, पुलिस ने सर फर्द में दिखाया हुआ है सर, परिजनों ने जिनका नामजद किया है, फर्द में जो नाम आया हुआ है, उस फर्द के मुताबिक पुलिस दिखा रही है कि लखनऊ से अरेस्टिंग हुई है। आज तक उस वीडियो क्लिप को अगर देखा नहीं, अच्छा ये बताइए तो अब तो देखिए, तमाम ये कैमरे लगे हैं चारों तरफ में सर। टोल प्लाजा के वो वही कह रहे हैं कि टोल प्लाजा की अगर पुलिसिंग की गाड़ी गई हुई है तो दोनों टोल प्लाजा की वीडियो रिलीज करा दी जाए। गवर्नमेंट की मैंडेटरी है महिलाओं की सुरक्षा। बिल्कुल सुरक्षा, तो सुरक्षा नहीं होती तो गिरफ्तारी भी नहीं होती। नहीं, जैसे आप यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं तो वो वीडियो क्लिप क्या मुहैया हो सकती है? बिल्कुल हो जाएगा, आपको दिखा देंगे हम। बिहार में एनडीए के गठबंधन से लड़ेंगे? बिल्कुल, बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी और एनडीए के साथ मिलकर लड़ेंगे। देखिए, 8.5 साल से सत्ता से बेदखल हैं और महल का माल खत्म हो रहा है।
जब सत्ता में थे, प्रदेश का खजाना लूटते थे, तब लाखों करोड़ों की बात करते थे। शौकत अली ने महाराजा सुहेलदेव के ऊपर बहुत अभद्र टिप्पणी की है, इसको लेकर के राजभर समाज में बड़ा वो जाहिल, गंवार, बुजदिल, अनपढ़ है। अफगानिस्तान का रहने वाला गजनी, उसका भांजा सैयद सराद मसूद गाजी उसका सेनापति था। वहाँ से वो भारत को लूटने के लिए, भारत को गुलाम बनाने के लिए वो आया, बहराइच तक पहुँचा। राजभर महाराजा सुहेलदेव जी जब कुटला नदी के किनारे बगल में नानपारा मैदान सामना हुआ, युद्ध हुआ, वही युद्ध में चित्तौड़ा झील के किनारे मार गिराया। उसको इतिहास पढ़ना चाहिए। उसका बयान समाज में नफरत पैदा करने वाला है, बहुजन महापुरुषों के अपमान का बयान है। जिस महापुरुष के मूर्ति और पार्क बनवाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया हो और मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया हो, उस पर उंगली उठाने का मकसद जानते हैं क्या है? उसके खिलाफ मुकदमा पहले लखनऊ लिखा गया है, आज पूरे प्रदेश में 75